हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैच मेमोरी के बारे में। कैच मेमोरी सबसे पहले होती क्या है। कैच मेमोरी इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैम मेमोरी को ही हम कैच मेमोरी बोलते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ कैच मेमोरी इज इट्स वेरी फास्ट स्पीड। इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, जल्दी डेटा को फैच करती है। इट कैन बी एक्सेस्ड बाय द CPU। ये डायरेक्ट CPU के थ्रू ही एक्सेस हो जाती है एट मच फास्टर स्पीड दैन मेन मेमोरी से ज़्यादा फास्ट। ठीक है, यानी कि CPU के बिल्कुल करीब होती है कैच मेमोरी। वर्ड के रूप में डेटा ट्रांसफ़र होती है CPU को। ठीक है, अगर CPU को डायरेक्ट कैच से डेटा नहीं मिलती है तो कैच मेन मेमोरी से डेटा लेती है। यहाँ ब्लॉक के रूप में डेटा ट्रांसफ़र होती है कैच में, फिर कैच वर्ड के रूप में CPU को देती है। ठीक है, इस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र होता है। द पर्पस ऑफ कैच मेमोरी हम क्यों यूज करते हैं? द फास्ट स्पीड ऑफ द कैच मेमोरी मेक्स इट एक्सट्रीमली यूजफुल। इसका स्पीड फास्ट होने की वजह से ही एक्सट्रीमली यूजफुल बनाती है इसे। इट इज़ यूज फॉर ब्रिजिंग द स्पीड मिसमैच बिटवीन द फास्टेस्ट CPU एंड द मेन मेमोरी। अब ये ब्रिज का काम करती है, बीच में रहती है मेन मेमोरी और CPU, क्योंकि मेन मेमोरी से डायरेक्ट CPU डेटा अगर उठाएगी तो काफ़ी मिसमैच हो जाएगी स्पीड में और एग्जीक्यूशन में बाधा आएगी। इसीलिए बीच में मीडिएटर के तौर पे कैच आती है। कैच फास्टेस्ट एक्सेस किया जा सकता है कैच से, तो कैच से डायरेक्ट CPU ले लेती है डेटा और यहाँ पर मेन मेमोरी से कैच डेटा लेती रहती है, उसके बाद CPU में वो डेटा जाता रहता है फास्टली एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, इट डज नॉट लेट द CPU परफॉर्मेंस सफ़र ड्यू टू इट्स स्लोअर स्पीड ऑफ द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी की जो स्पीड स्लो होती है, इसके वजह से CPU की परफॉर्मेंस डिग्रेड ना हो, इसकी परफॉर्मेंस ख़राब ना हो, इसके लिए ही हम कैच का मेनली यूज करते हैं। ठीक है, कैच मैपिंग। अब हम कैच मैपिंग देखेंगे। कैच मैपिंग कब यूज होता है? कैच मैपिंग तब यूज होता है जब हमारा CPU में डेटा नहीं है। ठीक है, CPU में डेटा नहीं है और जो डेटा हमें कैच से चाहिए वो कैच में नहीं है डेटा जो हमें CPU को चाहिए। ठीक है, उसके बाद CPU क्या करती है? मेन मेमोरी से डेटा लेती है जो ब्लॉक के फॉर्मेट में रहती है, तो यहाँ पर मैपिंग होती है, यहीं पे कैच मैपिंग होती है। कैच मैपिंग, कैच जो डेटा मेन मेमोरी से लेती है तो उसको कैच मैपिंग के थ्रू लेती है। ठीक है, व्हेन कैच मिस अकर्स, यानी कि जब कैच में डेटा नहीं है जो CPU को चाहिए, द रिक्वायर्ड वर्ड इज नॉट प्रेजेंट इन द कैच मेमोरी, तो हम उसको कैच मिस कहते हैं। कैच मिस अकर होता है, उसके बाद ही हम डेटा फाइंड करते हैं मेन मेमोरी में। द पेज कंटेनिंग द रिक्वायर्ड वर्ड हैज़ टू बी मैप्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी से डेटा को मैप किया जाता है। दिस मैपिंग इज परफॉर्म्ड यूजिंग कैच मैपिंग टेक्निक्स। अब ये जो टेक्निक्स है, किस टेक्निक्स के थ्रू हमें डेटा मेन मेमोरी से कैच मेमोरी में लेके जाना है, तो कैच मैपिंग यूज करते हैं टेक्निक्स। ठीक है, कैच मैपिंग टेक्निक्स इट डिफाइंस हाउ अ ब्लॉक फ्रॉम द मेन मेमोरी इज मैप्ड टू इट्स कैच मेमोरी इन केस ऑफ अ कैच मिस। कैच मिस के केस में कैसे हम एक ब्लॉक को मेन मेमोरी से कैच मेमोरी में हम ट्रांसफ़र करेंगे, ये कैच मैपिंग में होता है। ठीक है, कैच मैपिंग इज अ टेक्निक बाय विच दी कंटेंट्स ऑफ मेन मेमोरी आज ब्रॉट इनटू मेन मेमोरी। सेम वही चीज़। ये जो फिगर है इसमें हमने दर्शाया हुआ है कि जैसे प्रोसेसर CPU है, इसके अंदर रजिस्टर है। रजिस्टर को डेटा यानी कि CPU में डेटा डायरेक्ट कैच के थ्रू जाती है, रजिस्टर एक्सेस करती है कैच के थ्रू, वर्ड के फॉर्मेट में डेटा जाती है। अगर इस कैच में नहीं है डेटा तो कैच ब्लॉक के फॉर्मेट में डेटा लेती है मेन मेमोरी से। ठीक है, और ये मैपिंग के थ्रू लेती है जिसको हम कैच मैपिंग कहते हैं। इन केस अगर अब मेन मेमोरी में भी डेटा नहीं है जो डेटा कैच एक्सेस करना चाह रही हैं, तो वो डेटा अब हमें सेकेंडरी मेमोरी से उठाना होता है। अब सेकेंडरी मेमोरी से हम कैसे उठाएंगे, कौन सी टेक्निक से? वर्चुअल मेमोरी मैपिंग। वर्चुअल मेमोरी मैपिंग के थ्रू हम पेजेज फॉर्मेट में डेटा उठाएंगे सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी उसको ब्लॉक के फॉर्मेट में कैच में देगी, कैच उसको वर्ड के फॉर्मेट में CPU को दे देगी। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज पार्टीशंस कॉल्ड एज ब्लॉक्स और फ्रेम्स, यानी मेन मेमोरी में जो डेटा है वो
ब्लॉक के फॉर्मेट में रहेगा या फ्रेम के फॉर्मेट में रहती है, इक्वल साइजेज में, यानी हर एक ब्लॉक की साइज जो होती है इक्वल पार्ट में होती है। कैच मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू पार्टीशंस हैविंग सेम साइज एज दैट ऑफ ब्लॉक्स आर कॉल्ड एज लाइन्स। यानी कि कैच मेमोरी जो है वो डिवाइड करती है पार्टीशंस में जो कि सेम साइज के होते हैं, उसको हम ब्लॉक का साइज या फिर लाइन साइज भी कहते हैं कैच को, ठीक है। ड्यूरिंग कैच मैपिंग block of main memory is simply copied into the cache and the block is not actually brought from the main memory। क्या कह रहा है? ड्यूरिंग कैच मैपिंग ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी इज सिंपली कॉपीड टू द कैच एंड द ब्लॉक इज नॉट एक्चुअली ब्रॉट फ्रॉम द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से एक्चुअली डेटा कैच में नहीं जाती है मैपिंग में, मैपिंग के थ्रू। उसमें क्या होता है कि डेटा को हम कॉपी करते हैं, सिंपली कॉपी करते हैं कैच में, वहाँ से डेटा उठाते नहीं, उसको कॉपी करते हैं। यानी जो डेटा मेन में है वही डेटा कैच में भी जा रही है, कॉपी हो रही है, ठीक है, सेम टू सेम। कैच मैपिंग टेक्निक्स जो कि हमने अभी पढ़ाई, ठीक है। अब उसमें हम टाइप्स पढ़ेंगे कि क्या कितने प्रकार के होते हैं। मैपिंग 3 प्रकार के होंगे, डायरेक्ट मैपिंग होंगे, फुल्ली एसोसिएटिव होंगे, के वे सेट एसोसिएटिव होंगे। सबसे पहले हम डायरेक्ट मैपिंग पढ़ेंगे क्या होती है। अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी आर कैन मैप ओनली टू अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ द कैच। यानी कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक, यानी एवरी ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कैन मैप ओनली टू अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ द कैच। बट एक ब्लॉक एक लाइन के साथ ही मैच करेगी वो, ठीक है, अलग अलग। द लाइन नंबर ऑफ कैच टू विच अ पर्टिकुलर ब्लॉक कैन मैप इज गिवन बाय। कैसे निकालेंगे कैच लाइन नंबर, हमें कैसे निकलेगा? तो मेन मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस मॉड्यूलो नंबर ऑफ लाइन्स इन कैच। मेन मेमोरी ब्लॉक एड्रेस, टोटल साइज जो मेन मेमोरी का है वो, उसको हम मॉड्यूलो करेंगे नंबर ऑफ लाइन्स इन कैच से, तो हमारा कैच लाइन नंबर निकलेगा, ठीक है। अब नीड ऑफ रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। अब क्या है कि इन डायरेक्ट मैपिंग में क्या होती है, देयर इज नो यूज ऑफ एनी रिप्लेसमेंट एल्गो। इसमें कोई रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज नहीं होती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है पेज को रिप्लेस करने के लिए एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी में। यहाँ एल्गोरिदम की यूज नहीं होती है डायरेक्ट मैपिंग में। दिस इज बिकॉज अ मेन मेमोरी ब्लॉक कैन मैप ओनली टू अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ द कैच। यानी कि ये इसलिए होती है क्योंकि मेन मेमोरी जो है ना एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कैच को ही मैप करती है, ठीक है। हर एक ब्लॉक के लिए एक सिंगल लाइन ऑफ कैच होती है पर्टिकुलर। दस द न्यू इनकमिंग ब्लॉक विल ऑलवेज रिप्लेस द एग्जिस्टिंग ब्लॉक इफ एनी इन दैट पर्टिकुलर लाइन। यानी जो रिप्लेस कर देती है ये ब्लॉक को, जो पहले से ब्लॉक है यूज नहीं हो रहा है उसको रिप्लेस करके उसके जगह पे दूसरा पर्टिकुलर लाइन जो है वो वहाँ पे कॉपी होती है। फिजिकल एड्रेस डायरेक्ट मैपिंग में उसमें 3 जो होती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो टैग लाइन होती है, टैग होती है, लाइन नंबर होती है जिसको हम ब्लॉक नंबर भी बोलते हैं, ब्लॉक लाइन या ऑफसेट, ठीक है। और ये ब्लॉक नंबर को ही 2 पार्ट में बांटा गया है, ये लाइन नंबर प्लस टैग 2 पार्ट में ब्लॉक नंबर को ही। उसके बाद हमारा फुली एसोसिएटिव मैपिंग आती है। इसमें क्या होता है, ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कैन मैप टू एनी लाइन ऑफ द कैच। यानी कोई पर्टिकुलर कैच लाइन ऑफ कैच की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कैच की जो लाइन है वो उठा के हम उसको मैप कर देते हैं। दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल एट दैट मोमेंट, जो कि फ्रीली उस टाइम पे जो अवेलेबल होती है लाइन ऑफ कैच उसको हम डायरेक्ट मैप कर देते हैं मेन मेमोरी के ब्लॉक से। दिस मेक्स फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग मोर फ्लेक्सिबल देन डायरेक्ट मैपिंग। ये जो डायरेक्ट मैपिंग में डिसएडवांटेज थी उसको यहाँ पे फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग जो है वो फ्लेक्सिबल यहाँ पे बनाती है और उसके डिसएडवांटेज को फुलफिल करती है। ऑल द लाइन्स ऑफ कैच आर फ्रीली अवेलेबल। ये इसमें क्या होता है, सारे लाइन्स ऑफ कैच फ्रीली अवेलेबल होते हैं। दस एनी ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कैन मैप टू एनी लाइन ऑफ द कैच। कोई भी ब्लॉक जो मेन मेमोरी का है किसी भी लाइन ऑफ द कैच से मैप हो जाती है। Had all the catch lines been occupied, then one of the existing blocks will have to be replaced। अगर क्या होता है कि सारे कैच लाइंस ऑक्यूपाइड होते हैं तो उसमें जगह खाली करने के लिए दूसरा ब्लॉक मैप कराने के लिए हम एग्जिस्टिंग ब्लॉक को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं नए वाले से।
अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट होती है। रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज रिक्वायर्ड। रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम सजेस्ट द ब्लॉक टू बी रिप्लेस्ड। कौन सा, अब ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि यहाँ पर जो अगर सारे कैच लाइंस ऑक्यूपाइड है तो एग्जिस्टिंग ब्लॉक के साथ उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, जो नए वाले डालेंगे। तो अब रिप्लेस करने के लिए हमें एल्गोरिदम की यूज होगी यहाँ पे, रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की। कौन सा ब्लॉक हमें रिप्लेस करना है, ठीक है, वो सजेस्ट करती है रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। इफ ऑल द कैच लाइंस आर ऑक्यूपाइड, अगर सारे कैच लाइंस ऑक्यूपाइड है, ठीक है, दस रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम लाइक FCFS एल्गोरिदम, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, LRU लिस्ट, रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम, ETC, ये सारे यूज्ड होते हैं फुली एसोसिएटिव मैपिंग में, ठीक है। अब इसमें जो फिजिकल एड्रेस होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक ब्लॉक नंबर या टैग नंबर सेमी बिट होते हैं, या ब्लॉक और लाइन ऑफसेट ये होती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा आता है KV सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ये जो होती है इसमें कैच लाइंस आर ग्रुप्ड इनटू सेट्स। इसमें कैच की जो लाइंस होती है, जैसे ये मान लीजिए कैच है, अलग अलग साइजेज है इसमें, और इसको ना सेट में डिवाइड कर देते हैं, सेट में डिवाइड करते हैं अलग अलग सेट में, वेयर इच सेट कंटेंट्स K नंबर ऑफ लाइंस, यानी हर एक सेट में K नंबर ऑफ लाइंस होती है, यानी इक्वल नंबर ऑफ लाइंस। जैसे कि 2 लाइंस है, यहाँ पर K इक्वल टू 2 है, यानी हर एक सेट में 2 ब्लॉक रहेगा। अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कैन मैप टू ओनली वन पर्टिकुलर सेट ऑफ द कैच। यस, अब यहाँ पर क्या है KV सेट एसोसिएटिव में कि मेन मेमोरी जो है सिर्फ और सिर्फ अपने सेट के अंदर ही अलग मतलब पर्टिकुलर सेट ऑफ कैच को मैप कर सकती है, सेट के वो बाहर नहीं जा सकती है। सेट के अंदर जो भी है ब्लॉक, मान लीजिए सेट के अंदर 2 ब्लॉक है, K इक्वल टू 2 है, तो ये 2 ब्लॉक में से किसी भी एक ब्लॉक को वो मैप कर सकती है, उसके बाहर वो नहीं जाएगी, ठीक है। हाउएवर विद इन दैट सेट द मेमोरी ब्लॉक कैन मैप एनी कैच लाइन दैट इज फ्रीली अवेलेबल, जो कि फ्रीली अवेलेबल है उस सेट के अंदर। द सेट ऑफ द कैच टू विच अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कैन मैप गिवन बाय, यानी कि हम कैच की जो सेट नंबर है, टोटल नंबर ऑफ सेट है, वो हम कैसे निकालेंगे। मेन मेमोरी ब्लॉक एड्रेस मॉड्यूलो नंबर ऑफ सेट्स इन कैच, जो सेट का नंबर कि कौन से सेट के नंबर को मैप करना है, ये उसके निकालने के लिए ये हमारा फॉर्मूला है, यूज होगा। नीड ऑफ रिप्लेसमेंट, अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की यूज होगी या नहीं ये देखेंगे। सेट एसोसिएटिव मैपिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मैपिंग एंड फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग, ये दोनों का मिक्सचर होता है सेट एसोसिएटिव मैपिंग, ठीक है। इट यूजेज फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग विद इन ईच सेट। अब अलग अलग सेट में वही सेम फुली एसोसिएटिव मैपिंग का कॉन्सेप्ट ही यूज होगा इसमें। पहले उसमें होता था कि पूरे ब्लॉक के अंदर वो किसी भी लाइन या ऑफ कैच को हम यहाँ पर मैप कर सकता था। अब यहाँ पर क्या है कि सेट में डिवाइड कर दिया। अब सेट के अंदर जो रिक्वायर्ड ब्लॉक है, यानी सेट के अंदर मान लीजिए 3 ब्लॉक है, K इक्वल टू 3 सेट 1 अलग अलग सेट में, तो यानी ये 3 जो टोटल नंबर ऑफ आपका ब्लॉक है उसी को मैप कर सकता है, उसमें किसी को भी मैप कर सकता है, उससे बाहर वो मैप नहीं करेगी। तो ये चीज़ें हैं। तो 10 सेट एसोसिएटिव मैपिंग रिक्वायर्स और रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, इसमें भी रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि टैग, इसको 3 पार्ट में हम बांटेंगे। फिजिकल एड्रेस को टैग नंबर, सेट नंबर, उसके बाद ब्लॉक और लाइन ऑफ सेट, ठीक है। अब एक हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे, उससे पहले हम ये देखेंगे जैसे 1 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग है, यानी कि सेट हमारा सेट में 1 वे सेट यानी एक ही सेट है। 1 वे का मतलब यानी 2 वे का मतलब हुआ कि 2 सेट में डिवाइड है। 3 वे मतलब 3 सेट में डिवाइड है एसोसिएटिव मैपिंग। अगर 1 वे सेट है तो इसका मतलब डायरेक्ट मैपिंग है। डायरेक्ट मैपिंग जो है एक तरह से 1 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इफ K इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन द कैच देन K वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग बिकम्स फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग। फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग कब होगा? जब टोटल नंबर ऑफ लाइन्स जो कैच का है वो टोटल नंबर ऑफ सेट नंबर के बराबर अगर हो जाए तो वो फुली एसोसिएटिव मैपिंग कहलाएगी, ठीक है। क्वेश्चन हम देखेंगे। कंसीडर अ डायरेक्ट मैप्ड कैच ऑफ साइज 16 KB विद ब्लॉक साइज
256 बाइट्स। द साइज ऑफ मेन मेमोरी इज 128 KB, साइज दिया हुआ है 128 KB। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बिट्स इन टैग, नंबर ऑफ टैग डायरेक्टरी साइज क्या होती है, यानी टैग डायरेक्टरी साइज। सबसे पहले हम साइज देखेंगे। मेन मेमोरी की साइज जो दिया हुआ है वो 128 KB है। KB को हम अगर किलो बाइट, KB मतलब किलो बाइट, किलो बाइट को अगर हम बाइट में चेंज करते हैं 2 का पावर 10 होता है, ठीक है। 2 बाइट में अगर हम चेंज करेंगे 1 किलो बाइट 2 का पावर 10 बाइट के बराबर होती है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर है। 128 जो है 2 का पावर 7 होता है, प्लस 2 का पावर 10 बाइट में कन्वर्ट करें 2 का पावर 17 बाइट टोटल यहाँ पे है। कैच का साइज 16 किलो बाइट, इसको भी हम बाइट में कर दिए 2 का पावर 14 बाइट, ठीक है। अब हमारा ब्लॉक साइज जो है हमने पहले भी पढ़ा था, फ्रेम साइज के ब्लॉक साइज और फ्रेम साइज सेम ही होता है, बराबर ही होते हैं दोनों, यानी कैच में भी मेन मेमोरी में भी दोनों में साइज सेम है। उसके बाद हमारा आता है लाइन साइज, ये भी सेम ही होता है। तो वो हमारा जैसे ब्लॉक साइज पहले से दिया हुआ है, ब्लॉक साइज 256 बाइट यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका मतलब फ्रेम साइज और लाइन साइज भी सेम साइज का होगा, 256 बाइट यानी 2 का पावर 8 बाइट। यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ लाइंस जो है टोटल नंबर जो कैच की साइज है उतना बट बाय में ब्लॉक का साइज, कैच साइज अपॉन ब्लॉक साइज अगर हम करेंगे तो नंबर ऑफ लाइन, टोटल नंबर ऑफ लाइंस यानी लाइन की साइज, एक लाइन की साइज बट टोटल कैच की साइज निकालेंगे तो हम नंबर ऑफ लाइंस हमारा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये डायरेक्ट मैप था, डायरेक्ट मैप में फिजिकल एड्रेस 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एक टैग बिट होती है, लाइन नंबर होती है। जो लाइन नंबर हमने निकाल लिया 2 का पावर 14 बाई 2 का पावर 8 यानी 2 का पावर 6 यानी 6 बिट्स यहाँ पे होंगे लाइन नंबर पे, ठीक है। और ब्लॉक ऑफसेट यानी ब्लॉक का साइज, यानी ब्लॉक का ये साइज यानी 8 बिट्स, ये 8 बिट्स आएंगे। टोटल साइज कितना था फिजिकल एड्रेस का 17 बिट्स यानी 6 बिट्स प्लस 8 6 14 बिट्स। 17 में से 14 को घटा दो, ये टैग बिट्स आ जाएंगे 3 बिट, ये 3 बिट है, ये टैग बिट आएंगे, तो ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नंबर ऑफ बिट्स इन टैग। अब नंबर ऑफ बिट्स इन टैग हमने यही 3 बिट्स हुआ। उसके बाद आता है हमारा टैग डायरेक्टरी साइज, ये होता है नंबर ऑफ टैग्स, टोटल नंबर ऑफ टैग्स कितना है इज टू 1 टैग की क्या साइज है। नंबर ऑफ लाइंस इन कैच इज टू नंबर ऑफ बिट्स इन टैग, ये भी लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ टैग्स यानी टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो है 2 का पावर 6 होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला था 2 नंबर ऑफ लाइंस इज टू नंबर ऑफ बिट्स इन टैग, जो टोटल मतलब टैग में कितने नंबर ऑफ बिट्स है, साइज क्या है 3 बिट का, 3 बिट 2 का पावर 6 इज टू 3 बिट्स यानी 192 बिट्स यानी 24 बाइट्स होंगे टोटल, ठीक है। ये हमारा हुआ आंसर। इस तरीके से आगे का भी क्वेश्चन है। कंसिडर अ मशीन विद अ बाइट एड्रेसेबल, ये बाइट एड्रेसेबल है। मेन मेमोरी की साइज 2 का पावर 32 बाइट है, डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स ऑफ साइज 32 बाइट, ब्लॉक की साइज 32 बाइट है। एज्यूम दैट अ डायरेक्ट मैप, ये भी डायरेक्ट मैप का क्वेश्चन है। कैच हैविंग 512 कैच लाइन्स इज यूज्ड विद दिस मशीन, द साइज ऑफ द टैग फिल्ड इन बिट्स इज। मेन मेमोरी का साइज 2 का पावर 32, ब्लॉक साइज दिया हुआ है, नंबर ऑफ लाइंस दिया हुआ है 2 का पावर 9, ठीक है। अब साइज 3 पार्ट में होगा, टैग बिट, लाइन नंबर और ब्लॉक ऑफसेट, ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस जो है वही ब्लॉक ऑफसेट यहाँ ये होगा, लाइन का साइज 9 बिट हो गया, ठीक है। ब्लॉक का साइज भी दिया हुआ है 5 बिट, टोटल है 32 बिट, उसमें से घटा देंगे हमारा ये 18 बिट का होगा टैग बिट, ठीक है। इस तरीके से होगा। हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे रिस्क एंड सिस्क के बारे में, कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे रिस्क सिस्क के बारे में, प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी आती है, दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।